क्या अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहा है? क्या अमेरिका वेनेजुएला जैसी कोई प्लानिंग ईरान को लेकर भी बना रहा है? क्या अमेरिका के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचना वेनेजुएला जितना आसान है? और क्या अमेरिका की ईरान को लेकर की गई प्लानिंग फ्लॉप हो गई है? ये सारे सवाल ईरान और अमेरिका से आ रहे बयानों के बाद उठ रहे हैं। ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप ये जान सकें कि अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुई ये तकरार कहां तक पहुंची है। लेकिन इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड न्यूज अपडेट को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको दुनिया भर में हो रही हलचलों की सटीक जानकारी देता है। सबसे पहले आपको ईरान के हालात के बारे में बता देते हैं। दरअसल दिसंबर के महीने में ईरान में शुरू हुए प्रदर्शनों को अब ईरान की सरकार लगभग रोकने में कामयाब हो चुकी है। ईरान में हुए प्रदर्शनों में कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी अलग अलग जानकारियां अब सामने आ रही हैं। ईरान के एक ऑफिशियल की जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनों में 5000 लोग मारे गए हैं, जिनमें 500 ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं। इसके साथ ही करीब 20,000 के आसपास लोग डिटेन भी हैं। इनमें से कई लोगों पर ईरान में मुहराब के तहत सजा सुनाई जा सकती है, जो ईरान की सबसे सख्त सजा मानी जाती है, जिसमें आरोपी को सजाए मौत दी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा था कि जो वह लोगों का एग्जीक्यूशन कर रहा है उसे रोक दे, जिसके बाद ईरान ने करीब 800 लोगों की सजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब ईरान की अदालत ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei का भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ईरान में हुई मौतों के लिए अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से उनके देश में ऐसे समूह भेजे गए जिन्होंने तोड़फोड़, आगजनी और निर्दोष लोगों की हत्याएं की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की बात करें तो वे 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उनके इस शासन के दौरान इस तरह का उपद्रव पहली बार ईरान में देखने को मिला है। यही कारण है कि अयातुल्लाह अली खamenei अब सीधे अमेरिका और इजराइल को इस साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पहले ईरान पर एक तरह से हमला करने की तैयारी में था। वो अलग अलग देशों के ईरान पर आए बयानों के बाद अब बैकफुट पर नजर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब अमेरिका नई रणनीति पर काम कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अयातुल्लाह अली खamenei को लेकर एक बयान सामने आया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कहीं अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई की प्लानिंग तो नहीं बना रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ईरान को नई लीडरशिप की जरूरत है। उनका कहना है कि ईरान के नेता डर और ताकत से अपना शासन चला रहे हैं। जिस तरह की हिंसा ईरान में देखी गई, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के इसी बयान के बाद से समझा जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर रहा। ऐसे में अमेरिका के इस बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी तुरंत अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर उनके सुप्रीम लीडर पर किसी तरह का भी कोई हमला होता है तो ईरान उसे युद्ध के रूप में मानेगा। ऐसे में साफ है कि अमेरिका के किसी भी तरह के एक्शन के खिलाफ वहां की सेना और सरकार अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में सबकी नजरें अमेरिका पर हैं कि आखिर वह ईरान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है कि ईरान फिलहाल अपने देश में उठे विद्रोह के तूफान को रोकने में कामयाब रहा है और उसने अब अपने आप को जंग के लिए तैयार रखा है।